बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेंटलमैन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमने इनिशियल और आईएसएसबी में हॉबीज़ किस तरह के लिखने हैं, कौन कौन सी हॉबीज़ हमने लिखनी है और उन हॉबीज़ के हवाले से किस तरह की क्वेश्चंस हमसे किए जाएंगे। तो हमारी आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपको इनिशियल में भी फ़ायदा देगा और आईएसएसबी में भी, क्योंकि सेलेक्टर हॉबीज़ से ही जानेगा कि आप किस तरह की पर्सनालिटी के मालिक हैं, आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं। तो हॉबीज़ आपके सिलेक्शन में बहुत अहम किरदार अदा करता है। आईएसएसबी में आपका सेलेक्टर सबसे पहले आपकी हॉबीज़ देखता है, मेरिट्स डीमेरिट्स, उसके बाद वो आपके टेस्ट चेक करता है। पहले वो देखता है कि ये अपने फ्री टाइम में क्या करता है और ये इसने जो हॉबीज़ लिखी है ये वाकई इसकी पर्सनालिटी से मैच हो रहे हैं या नहीं। तो आपने कोशिश करने हैं कि अपने हॉबीज़ जो मैं आपको बताऊंगा इसमें से आपने अपने हॉबीज़ चूज़ करने हैं और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी हॉबी के रिलेटेड आपसे कौन कौन से सवालात किए जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको बहुत फ़ायदा होगा। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ हॉबी। हॉबी इज़ अ रेगुलर एक्टिविटी डन फॉर एंजॉयमेंट इन फ्री टाइम। जब हम अपने फ्री टाइम में कोई काम करते हैं इंजॉयमेंट के लिए, ऐसी एक्टिविटी जो कि हम इंजॉयमेंट के लिए करते हैं अपने फ्री टाइम में, इसको हॉबी कहा जाता है। तो अभी हम 50 जो बेस्ट हॉबीज़ है पाकिस्तान आर्मी के लिए वो हम डिस्कस करेंगे और साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि इन हॉबीज़ को तैयार करने के बाद आपसे कौन कौन से सवालात इंटरव्यू में इनिशियल और आईएसएसबी में किए जाएंगे। तो आपने इन सवालात को याद रखना है और इनके जवाबात भी आपने तैयार रखने हैं कि इस तरह के सवालात आपसे आपके हॉबीज़ के हवाले से किए जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट हॉबी आ जाती है जो कि है रनिंग। अगर आपके इनिशियल में रनिंग में अच्छे नंबर हों, अच्छा ग्रेड हो, तो आप इनिशियल में ये लिख सकते हैं और आईएसएसबी में भी आप रनिंग लिख सकते हैं। रनिंग के हवाले से आपसे क्वेश्चन होगा कि आप रनिंग कहाँ पे करते हो, किस टाइम करते हो, कितना रनिंग कर सकते हो, 1 माइल कितने टाइम में कर सकते हो, रनिंग की टाइप्स क्या है, किस तरह जॉगिंग करते हो, फास्ट रनिंग करते हो। रनिंग के हवाले से आपसे इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। तो इस तरह आपका सिलेक्टर आपके सामने बैठा होगा और वो आपसे क्वेश्चन करेगा और आपने आई कांटेक्ट में प्रॉपर उसको जवाब देना है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो हॉबी है वो है ट्रैवलिंग। अगर आपको ट्रैवलिंग का शौक़ हो, आप वाकई किसी दूसरे सिटीज़ में गए हो, सैर के लिए गए हो, मतलब 5 से 6 दूसरी जगह आपने देखे हो, तो आप कह सकते हैं कि सर मुझे ट्रैवलिंग का शौक़ है, मैं इन इन जगह को गया हूँ। तो आपका सिलेक्टर आपसे सेटिस्फाई हो जाएगा। ट्रैवलिंग में आपसे पूछेगा कि किस किस जगह गए हो, कब गए हो, किस गाड़ी में गए हो, किस मकसद के लिए गए हो, तो आपसे ये पूछेगा। ट्रैवलिंग के बाद हमारे पास इम्पोर्टेंट हॉबी आ जाती है रीडिंग की। अगर आपको पढ़ने का वाकई शौक़ हो तो आपने रीडिंग लिखना है। मुझे यकीन है ये जो 50 हॉबीज़ मैं बता रहा हूँ इनमें आपकी पर्सनालिटी के हॉबीज़ भी होंगे, तो आपने परेशान नहीं होना। हर एक को उसकी पर्सनालिटी के मुताबिक हॉबीज़ ज़रूर मिलेंगी। तो रीडिंग में आपसे पूछेगा किस तरह के बुक पढ़ते हो, उसका एडिटर कौन है, जो राइटर होता है वो कौन है, और उस बुक से आपको फ़ायदा क्या हुआ, क्या सबक मिला, मुझे बताओ कितनी बुक्स पढ़ी आपने। तो अगर आपको वाकई शौक़ है तो आप उसे कह सकते हैं। आपने ये कभी नहीं कहना कि मैं एफएससी के बुक्स पढ़ता हूँ। इसके बाद आप कह सकते हैं कि सर प्लेइंग पबजी। अगर आप पबजी के शौकीन हैं तो आप उसे कह सकते हैं। वो आपसे पूछेगा, पबजी के बारे में पूछेगा, तो फिर आपने पबजी के बारे में बता देना है। अपने लेवल आपको याद होना चाहिए, अपनी आईडी आपको याद होनी चाहिए, पबजी के बारे में आपको याद होनी चाहिए, किस किस्म के हैं, टीडीएम क्या है, और बाकी जो पबजी में होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। शायद वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं पबजी किस मुल्क का गेम है, तो इस तरह के क्वेश्चन पबजी के रिलेटेड आपसे पूछ सकता है। पबजी के बाद हमारे पास जो इम्पोर्टेंट जो है, ये आजकल की यूथ में
म्यूज़िक वो सुनते हैं। आप कह सकते हैं कि सर मैं म्यूज़िक ज़्यादा सुनता हूँ। अगर आप म्यूज़िक वाकई सुनते हैं तो आपसे पूछेगा कि फेवरेट जो सिंगर है वो कौन है, कौन कौन से म्यूज़िक आप सुनते हो, किस तरह के म्यूज़िक आपको पसंद है, मुझे थोड़े से अच्छा एक गाना तो सुना दो मुझे। वो आपसे गाना भी सुन सकता है। तो म्यूज़िक आपको फिर म्यूज़िक याद भी होने चाहिए, वो आपसे पूछेगा म्यूज़िक के बारे में। म्यूज़िक के बाद हमारे पास जो है वो राइटिंग है। राइटिंग, अगर आपको वाकई लिखने का शौक़ हो तो वो आपसे फिर राइटिंग का पूछेगा भी कि किस तरह आप राइटिंग करते हो। राइटिंग आपकी अच्छी भी होनी चाहिए। अगर आप वाकई राइटिंग करते हो तो इसका मतलब ये है कि आपकी राइटिंग अच्छी भी होगी। तो राइटिंग भी एक इम्पोर्टेंट हॉबी है, आप लिख सकते हैं। राइटिंग के बाद है फ़ोटोग्राफ़ी। फ़ोटोग्राफ़ी काफ़ी बच्चों का शौक़ होता है और ये आप लिख सकते हैं फ़ोटोग्राफ़ी, क्योंकि हर एक बच्चा जो है वो फ़ोटोग्राफ़ी करता है। और आप सैर के लिए गए होंगे, वो कहेगा अच्छा फ़ोटोग्राफ़ी किस मोबाइल में करते हो, किस कैमरे में करते हो, मोबाइल की जो कैमरा है वो कितने पिक्सल्स हैं, कौन सा मोबाइल है, किस कंपनी का मोबाइल है, और फ़ोटोग्राफ़ी क्यों करते हो, किस वजह से करते हो। इसके अलावा फ़ोटोग्राफ़ी कहाँ पे करते हो, किस चीज़ की फ़ोटोग्राफ़ी करते हो, नेचर की करते हो, एनिमल्स की करते हो, बर्ड्स की करते हो, किस चीज़ की आप फ़ोटोग्राफ़ी करते हो। तो फ़ोटोग्राफ़ी के बारे में आपसे इस तरह के सवाल पूछते हैं और आप ये लिख सकते हैं। ये हर एक पर्सनालिटी का बंदा फ़ोटोग्राफ़ी लिख सकता है। फ़ोटोग्राफ़ी के बाद हमारे पास है गार्डनिंग। गार्डनिंग के बारे में आप लिख सकते हैं। अगर आप वाकई गांव के लड़के हैं तो आप फिर लिख सकते हैं गार्डनिंग के बारे में। फिर आपसे पूछेगा कि ये सब्ज़ी किस सीज़न में होती है, कौन कौन सी सब्ज़ियाँ आपने उगाई हैं, ये पौधा होता है या जो खरबूजा पौधे में लगता है या नीचे जो होता है उसे क्या कहते हैं, उसमें होता है। तो इस तरह के आपसे पूछेगा फिर वो, तो आपने कोशिश करना है, फिर आपको पता भी होना चाहिए। गार्डनिंग के बाद नेक्स्ट हमारे पास है साइकिलिंग। अगर आपको वाकई साइकिलिंग का शौक़ हो, साइकिल है आपके पास, वो पूछेगा किस कंपनी का साइकिल है, कितने का लिया है, किधर से लिया है, कब लिया है। और साइकिलिंग आप लिख सकते हैं, दिन में कितनी बार आप जाते हो मार्केट, साइकिल पे जाते हो, किस वजह से साइकिल क्यों चलाते हो। तो आप साइकिल के बारे में इस तरह के आपसे सवाल होंगे। साइकिल के बाद आप लिख सकते हैं बाइक राइडिंग। आपके पास अगर घर में बाइक है तो आप बाइक राइडिंग लिख सकते हैं। बाइक राइडिंग आप कहें, आपसे पूछेगा क्यों करते हो बाइक राइडिंग, शौक है, किस कंपनी का बाइक है आपके पास, होंडा है, 70 है, 125 है। कंपनी भी पूछेगा, होंडा की कंपनी है, ओसाका की कंपनी है, या इसके अलावा बाकी भी हैं, YBR है, कौन सा है आपके पास, और दिन में कितनी बार आप जाते हो बाइक पे। तो बाइक के हवाले से ये क्वेश्चन करेगा आपसे। नेक्स्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट हॉबी है वो है फ़िशिंग। अगर आपको वाकई मछली पकड़ने का शौक़ हो, फ़िशिंग करने का शौक़ हो, तो वो पूछेगा कहाँ पे फ़िशिंग करते हो, किस तरह करते हो, दिन में कितनी बार, मतलब कि सबसे ज़्यादा बार दिन में कितनी बार गए हो। सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम होता है वो दिन में 2 बार भी आप जा सकते हैं। फिर अगर आपको स्विमिंग का शौक़ के फ़िशिंग का शौक़ हो, सबसे ज़्यादा कितनी पकड़ी थी आपने, तो इस तरह के आपसे पूछ सकता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है पिक्चर एडिटिंग। आपसे पूछ सकता है पिक्चर एडिटिंग, आप उसको बता सकते हैं कि मुझे पिक्चर एडिटिंग का शौक़ है। फिर वो पूछेगा क्यों करते हो, किस वजह से करते हो। तो पिक्चर एडिटिंग आप फिर उसको बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वीडियो एडिटिंग। आप उसको बता सकते हैं कि मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ। मैं वीडियो एडिटिंग, वो पूछेगा क्यों करते हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट हॉबी है, नेचुरल हॉबी है, उसको लगेगा वाकई ये वीडियो एडिटिंग करता है। इसके बाद हमारे पास है कुकिंग। कुकिंग बहुत इंपॉर्टेंट हॉबी है, इसके आपको बहुत बेनिफिट भी मिलेगा, क्योंकि जब आप PMA चले जाते हैं वहाँ पे एक ट्रेनिंग होती है, एक्सरसाइज होती है जिसको यरमूक कहते हैं। यरमूक में कुकिंग की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो कोशिश करना है आपने कि कुकिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। वो कहेगा कि बिरयानी किस तरह बनाते हैं, ये किस तरह बनाते हैं, आप कौन कौन सी चीज़ें बनाते हो कुकिंग का। तो ये बहुत ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो करता है ये। तो आपने वाकई कोशिश करनी है कि कुकिंग आपको आती हो तो आपने लाजमी बताना है। कुकिंग के बाद हमारे पास है सिंगिंग। अगर आपको वाकई गाने का शौक़ हो, मतलब कुछ गाने का शौक़ हो आपको,
सिंगिंग करने का शौक़ हो आप बता सकते हैं। वो पूछेगा आप किस से इंस्पायर्ड हुए सिंगिंग में, कौन आपका फेवरेट सिंगर है, और फेवरेट सॉन्ग कौन सी है आपकी, मुझे बता दो सॉन्ग। तो आपने फिर उसको सुनाना भी है सिंगिंग में। नेक्स्ट हमारे पास है ऑनलाइन गेम्स। आप उससे बता सकते हैं कि सर मैं ऑनलाइन गेम्स ज़्यादा खेलता हूँ। तो ऑनलाइन गेम्स में वो पूछेगा क्यों खेलते हो, इस तरह से काफ़ी क्वेश्चन आपसे करेगा, तो आप ये बिल्कुल बता सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है स्नोकर। स्नोकर का भी आप बता सकते हैं उसको। अगर आपको वाकई स्नोकर का शौक़ हो, वो आपसे पूछेगा स्नोकर कहाँ पे खेलते हो, किस तरह का होता है स्नोकर, और क्यों करते हो ऐसा स्नोकर, मतलब ये गेम क्यों खेलते हो आप, तो ये आपसे पूछेगा वो। स्नोकर के बाद एक इम्पॉर्टेंट हॉबी है वो बैडमिंटन की है। कल हम इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें हम स्पोर्ट्स के बारे में पूछेंगे, वो हम डिटेल से बताएंगे कि स्पोर्ट्स में किस किस्म के सवालात पूछे जाते हैं। तो आप बैडमिंटन लिख सकते हैं, बैडमिंटन की हम दूसरी वीडियोस में स्पोर्ट्स के साथ आपको सारा कुछ बताएंगे। नेक्स्ट हॉबी है हमारे पास टेबल टेनिस। टेबल टेनिस के बारे में भी आपसे पूछ सकता है, तो ये भी स्पोर्ट्स में आ जाता है। इसको भी इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। बाकी इसके अलावा आप वाचिंग टीवी लिख सकते हैं। आप कह सकते हैं कि मुझे टीवी देखने का शौक़ है, लैपटॉप देखने का शौक़ है, किसी शो को देखने का शौक़ है, मज़ाकरात शो हो गया। इसके अलावा रेसलिंग एक इम्पॉर्टेंट हॉबी है, रेसलिंग आप लिख सकते हैं। वो फिर आपसे आपका फेमस जो कोई रेसलर होगा आपका फेवरेट, वो भी आपसे पूछेगा कि फेवरेट रेसलर कौन है आपका। इसके अलावा रिसाइटेशन ऑफ होली कुरान, होली कुरान की तलावत, ये भी एक इम्पॉर्टेंट हॉबी है, बहुत अच्छी हॉबी है। जो 50 हॉबीज़ है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे यूनिक हॉबी ये है आपके पास। तो आपने कोशिश करना है, अगर आप वाकई कुरान पाक की तिलावत करते हैं तो आपने ये हॉबी लाजमी बतानी है। लूडो गेम, अगर आप वाकई लूडो खेलते हैं, आपसे लूडो के बारे में पूछेगा भी, फिर कहाँ पे खेलते हो, क्यों खेलते हो, वजह क्या है, इससे आपको क्या मिलता है, फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, ये सारा कुछ वो आपसे लूडो के बारे में पूछेगा। तो आपने कोशिश करनी है फिर वहाँ पे भी आपने लूडो के बारे में बताना भी है। नेक्स्ट हमारे पास है स्विमिंग। स्विमिंग बहुत इंपॉर्टेंट हॉबी है। स्विमिंग उनको बहुत पसंद होती है। आपने कोशिश करना है, अगर आपको स्विमिंग आती है तो आप उनको लाजमी बताएं। स्विमिंग के बारे में वो आपसे पूछेगा किस तरह की स्विमिंग करते हो। टाइप से 4 टाइप से स्विमिंग की, बटरफ्लाई स्विमिंग और फ्रंट, उस तरह फ्री स्टाइल एक स्विमिंग है, फिश टाइप एक स्विमिंग है। इस तरह की काफ़ी मेरे ख्याल से 4 टाइप्स की है। तो आप स्विमिंग में ये बता सकते हैं उसको। फिर वो पूछेगा कहाँ पे करते हो, किस तरह करते हो, तो ये सारा कुछ स्विमिंग के बारे में आपसे पूछेगा भी। नेक्स्ट हमारे पास है कैलीग्राफी। कैलीग्राफी कहते हैं लिखने को, वो जो हैंड राइटिंग होती है उसको कैलीग्राफी कहा जाता है। आपने कोशिश करनी है, अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी हो, कैलीग्राफी आपकी शौक हो, तो आपने वाकई अपनी हॉबी में लिखना है और उसको वहाँ पे बताना भी है। कैलीग्राफी के बाद हमारे पास है हाइकिंग, यानी पैदल जो चलते हैं इनको हाइकिंग कहा जाता है। अगर आप वाकई हाइकिंग करते हैं तो आपने लाजमी बताना है हाइकिंग। फिर वो पूछेगा कहाँ करते हो, क्यों करते हो, किस टाइम करते हो, किस लिए करते हो, फ़ायदा क्या है इसका, और दिन में कितनी बार करते हो, कितना टाइम देते हो अपनी हॉबी को। तो ये सवालात आपसे किए जाएंगे, आपने कोशिश करना है जवाबात भी देने हैं। गार्डनिंग है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि गार्डनिंग में आपसे ये सवाल पूछे जाएंगे, सब्ज़ी के बारे में, फ्रूट के बारे में, इस सब कुछ। पेंटिंग हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट हॉबी है। आपने कोशिश करनी है, अगर आपकी पेंटिंग हॉबी हो तो वो आपसे पूछेगा फिर। और पेंटिंग अगर आपकी हॉबी हो तो आपकी मेरे ख्याल से राइटिंग भी फिर अच्छी होगी। स्पेंड टाइम विद पेट्स, अगर आपके पास घर में डॉग्स हो और कैट्स हो तो आप कह सकते हैं कि सर मैं अपना ज़्यादा टाइम जो है वो अपने पेट्स के साथ स्पेंड करता हूँ। अगर आपके पास हैंड्स हों तो आप फिर भी ये कह सकते हैं। तो ये भी एक नेचुरल है, हर एक पर्सनालिटी का बंदा इसको ले सकता है एज ए हॉबी। स्केचिंग हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट हॉबी है। अगर आपकी वाकई स्केचिंग हॉबी है तो आपने लाजमी बताना है वहाँ पे, और फिर वो पूछेगा मेरी स्केच बना सकते हो, इस चीज़ की स्केच बना सकते हो। स्काउटिंग हमारे पास हॉबी है। अगर आप वाकई स्काउटिंग पे गए हो, आप स्काउटिंग का आपको पता है, तो आप अपनी हॉबी में लिख सकते हैं कि सर माय हॉबी इज़ स्काउटिंग। तो स्काउटिंग भी
बहुत अच्छी हॉबी है। नेक्स्ट हमारे पास है शूटिंग। शूटिंग को की तो आपको आगे एकेडमी में बहुत ज़रूरत पड़ेगी। अगर वाकई शूटिंग आपकी हॉबी है तो आपने लाजमी बताना है वहाँ पे। शूटिंग का आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हॉबी है, आप वहाँ पे बता सकते हो। शूटिंग आपसे पूछेगा किस चीज़ के बारे में शूटिंग, किस चीज़ पे शूटिंग करते हो, यानी गन आपके पास कौन सा है, पिस्टल कौन सा है, किस चीज़ के लिए शूटिंग करते हो, यानी शिकार करते हो, क्यों करते हो शूटिंग, ये आपसे पूछेगा भी। कहाँ करते हो ये भी पूछेगा। नेक्स्ट हमारे पास है म्यूज़ियम विजिटिंग। अगर आपके घर के पास कोई म्यूज़ियम है, कोई पार्क है, इस तरह आप विज़िट करते हो दिन में, तो आप उस जगह का नाम लिख के लिख सकते हो कि मैं यहाँ पे विज़िट करना, ये मेरी हॉबी है, फ्री टाइम में मैं यहाँ पे जाता हूँ। यूज़ सोशल मीडिया, ये भी एक इम्पॉर्टेंट हॉबी है कि आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक का इस्तेमाल, तो ये भी आप लिख सकते हैं। फिर उसके बारे में आपसे पूछेगा कितना टाइम करते हो, क्यों करते हो, इससे आपको क्या फ़ायदा है और क्या देखते हो, तो ये इम्पोर्टेंट हॉबी है बहुत। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास है यूज़ मोबाइल अलॉट। आप कह सकते हैं कि सर मैं मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, ये मेरी हॉबी है। मोबाइल में वो देखे, वो फिर पूछेगा क्या देखते हो, किस टाइम, दिन में कितना टाइम देते हो मोबाइल को, तो आपने फिर वहाँ पे बताना भी है। पोलो, जो कि घोड़े जो दौड़ते हैं और उनको हम पोलो कहते हैं, जिसमें आप राइडिंग करते हैं, तो पोलो अगर आपकी हॉबी है तो आप वहाँ पे बोल सकते हो। आपसे पूछेगा कहाँ पे पोलो खेलते हो, कहाँ पे जाते हो, कौन सा पार्क है, कितना टाइम देते हो दिन में। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आइस स्केटिंग, ये भी एक इम्पॉर्टेंट हॉबी है। अगर आप की वाकई ये हॉबी है तो आप इसको ये बता सकते हैं। नेक्स्ट है चेस। अगर ये आपकी इम्पोर्टेंट हॉबी है, ये हमने 50 इम्पोर्टेंट हॉबीज़ अपलोड की है, अगर ये वाकई आपकी हॉबी है तो आप इसे बता सकते हैं। लिसन न्यूज़ रेगुलरली, अगर आप वाकई न्यूज़ सुनते हैं, न्यूज़ आपकी जनरल नॉलेज अच्छी है, न्यूज़ के साथ आपका लगाव है, तो आप इसको बता सकते हैं कि मैं न्यूज़ ज़्यादा सुनता हूँ, ये मेरी हॉबी है। न्यूज़ के बाद हमारे पास जो है वो फार्मिंग है। अगर आपके घर में आपके पास फार्मिंग डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है, ये जो गोट्स होते हैं, बकरियों की, एनिमल्स की, और इसके अलावा हेंस की, ये सारा कुछ फार्मिंग में आ जाता है, तो आप फार्मिंग भी इसको बता सकते हैं। एग्रीकल्चर वाले लोग भी फार्मिंग बता सकते हैं। ड्राइविंग हमारे पास लास्ट हॉबी है, और ड्राइविंग आप उसको बता सकते हैं अगर आप वाकई ड्राइविंग करते हो, तो ड्राइविंग आप बता सकते हैं। फिर वो पूछेगा गाड़ी किसकी है, अपनी गाड़ी है या किसी और की गाड़ी है, दिन में कितना टाइम देते हो ड्राइविंग को, क्यों करते हो ड्राइविंग, ड्राइविंग के बारे में फिर आपसे पूछेगा लाइसेंस है या नहीं है। तो ड्राइविंग बहुत इम्पोर्टेंट हॉबी है। इसके अलावा, ड्राइविंग के अलावा आपको पता है कि इसमें हमने 50 तकरीबन हॉबीज़ डिस्कस कर लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट हेल्पफुल वीडियो साबित हुई होगी। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आगे भी आपको इसी तरह गाइड करते रहेंगे। आपको पता है इनिशियल इंटरव्यू में आपसे एस्से लिखवाया जाता है, तो एस्से अगर आपके पास नहीं हो और आप कंफ्यूज हो एस्से के लिए, तो आपने यूट्यूब पे सिंपली सर्च कर देना है ISSB स्मार्ट स्टडी। इस तरह का चैनल आपके सामने आ जाएगा, वीडियोस पे आपने जाना है, सबसे नीचे हमने वीडियोस अपलोड किए हैं। इसके अलावा हमने इनिशियल इंटरव्यू के एक्सपीरियंसेस अपलोड किए, रिकमेंडेड बच्चों के। इंट्रोडक्शन हमने प्रॉपर तरीका बताया, किस तरह प्रॉपर इंट्रोड्यूस करना है आपने। इसके अलावा मेरिट्स डीमेरिट्स, अभी हॉबीज़ भी बता दी, और भी हमने काफ़ी चीज़ें बताई हैं इनिशियल इंटरव्यू के हवाले से, टिप्स हमने दिए हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि इन सब को देख लेना है, और मुझे पूरा यकीन है अगर आप मेहनत करेंगे आप ज़रूर कामयाब होंगे। तो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो, और अल्लाह आप सबको कामयाब करे। आमीन। खुदा हाफिज़।